Hello friends, you are most welcome in my daily most important करंट अफेयर सीरीज। चलिए देखते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहली न्यूज़ है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट मुस्लिम फेडरल जज इन यूएस। यूएस में पहला मुस्लिम फेडरल जज किसे नियुक्त किया गया है। फर्स्ट मुस्लिम फेडरल जज यूएस में नियुक्त किए गए हैं जाहिद कुरैशी। जाहिद कुरैशी को पहला मुस्लिम फेडरल जज नियुक्त किया गया है। जाहिद कुरैशी पाकिस्तान से संबंध रखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हिच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड प्रबंध पोर्टल। किस मिनिस्ट्री ने प्रबंध पोर्टल लॉन्च किया है। प्रबंध पोर्टल लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने प्रबंध पोर्टल लॉन्च किया है। प्रबंध का फुल फॉर्म क्या होता है। प्रोजेक्ट अप्रेजल बजटिंग अचीवमेंट एंड डाटा हैंडलिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन। माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। व्हिच बैंक हैज़ लॉन्च्ड कवच पर्सनल लोन फॉर कोविड स्ट्रेस्ड कस्टमर। कोविड स्ट्रेस्ड कस्टमर के लिए कवच पर्सनल लोन किस बैंक ने लॉन्च किया है। एसबीआई बैंक ने कवच पर्सनल लोन को कोविड स्ट्रेस्ड कस्टमर के लिए लॉन्च किया है। एसबीआई बैंक का पहले नाम क्या था। पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये 1921 में बनी थी। एसबीआई के रूप में कब कन्वर्ट हुई, 1 जुलाई 1955 में। इसके चेयरमैन कौन है, दिनेश खारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हिच इंडियन हैज़ ओन गोल्ड मेडल इन मेंस जेवलिन थ्रो एट लिस्बन एथलेटिक मीट इन पुर्तगाल। किस इंडियन ने गोल्ड मेडल जीता है मेंस जेवलिन थ्रो, जो कि लिस्बन एथलेटिक मीट इन पुर्तगाल में कंडक्ट हुई है। नीरज चोपड़ा ने जीता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हिच कंट्री हैज़ पास्ड अ न्यू लॉ बैनिंग डिफेमेटरी रिमार्क अगेंस्ट मिलिट्री। किस कंट्री ने एक नया कानून पास किया है, एक नया लॉ बनाया है क्या बैन करने के लिए। न्यू लॉ बैनिंग डिफेमेटरी रिमार्क अगेंस्ट मिलिट्री। मिलिट्री के अगेंस्ट डिफेमेटरी रिमार्क को बैन करने के लिए नया लॉ किस कंट्री ने पास किया है, चाइना ने पास किया है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट। व्हिच इंटरनेशनल एजेंसी हैज़ सेट द टारगेट टू एंड एड्स बाय द ईयर 2030। किस इंटरनेशनल एजेंसी ने एड्स को 2030 तक एंड करने का टारगेट सेट किया है। यूएनजीए ने एड्स को 2030 तक एंड करने का टारगेट सेट किया है। यूएनजीए क्या है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था। यूएनजीए का फॉर्मेशन 1945 में हुआ था। इसके प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है, अब्दुल्ला शाहिद है। यूएनजीए की 5 लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, अरेबिक, चाइनीज़, फ्रेंच, रसियन एंड स्पेनिश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है, व्हिच इंटरनेशनल एजेंसी हैज़ कंडक्टेड ऑपरेशन पेंगिया 14 रिसेंटली। किस इंटरनेशनल एजेंसी ने ऑपरेशन पेंगिया 14 अभी रिसेंटली कंडक्ट किया है। ये इंटरपोल ने कंडक्ट किया है। ऑपरेशन पेंगिया 14 को किस इंटरनेशनल एजेंसी ने कंडक्ट किया है, इंटरपोल ने। इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या होता है। इंटरपोल होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लियोन फ्रांस में। इसके प्रेसिडेंट कौन हैं, किम जोंग यांग इसके प्रेसिडेंट हैं। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है, वी हैव ऑब्जर्व वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑन व्हिच डे।
वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर हम किस दिन को मनाते हैं? किस दिन को मनाया है हमने? ये 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया है। इसकी थीम क्या थी? एक्ट नाउ इन चाइल्ड लेबर। ये चाइल्ड लेबर से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 14 है, जो कि फंडामेंटल राइट्स में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है, एज पर रिपोर्ट द कास्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया बाई व्हाट परसेंट इंडियन पॉवर्टी वुड इंक्रीज बाई 2040 ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। एज पर रिपोर्ट द कास्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया, कास्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बाई व्हाट परसेंट इंडियन पॉवर्टी वुड इंक्रीज, इंडियन पॉवर्टी के 2040 तक कितनी बढ़ जाएगी? वुड इंक्रीज बाई 2040 ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के कारण भारत की क्या कहते हैं पॉवर्टी 2040 तक कितनी हो जाएगी? एज पर रिपोर्ट कास्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया, ये है 3.5% तक होने की संभावना है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में यहीं तक। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।